हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह और आज हम करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी। ओके, सो हालांकि अगर आप देखें तो क्लास 12th बायोलॉजी में टेबल्स के नंबर बहुत कम है, बट स्टिल 3 इंपॉर्टेंट टेबल आप नोटिस करेंगे। एक पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसी में 3 टेबल हैं। यस, तो उन्हीं टेबल्स की मैं बात करने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यहां से डेफिनेटली आप नोटिस करोगे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो पहली टेबल जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बताया भी, वो है आपकी पहली ये टेबल जहां पे आप देखते हैं कैरेक्टर्स की बात की गई है। जहां पे आप देखते हैं कैरेक्टर्स की बात की गई है, राइट, जहां पे आपसे कैरेक्टर्स की बात की गई है और यहां पे आपको ट्रेड्स की बात की गई है। कैरेक्टर के साथ साथ यहां पे ट्रेड्स की बात की गई है। जरा हम यहां पे एक डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस होता क्या है। देखो, कैरेक्टर फॉर एग्जांपल कई सारे बच्चे बोलते हैं हाईटेक कैरेक्टर। नहीं बेटा, हाईटेक कैरेक्टर नहीं है, राइट। जैसे कई बार आपने इसी चैप्टर में देखा होगा वैरायटी वर्ड यूज होता है कि उन्होंने 14 प्लांट की वैरायटी यूज की थी, तो वो एक्चुअली वैरायटी ट्रेड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। कैरेक्टर जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है बेटा? प्लांट की हाइट क्या एक कैरेक्टर है, और इस हाइट के ट्रेट आप देखेंगे तो 2 हैं कि हाइट में टॉल कंडीशन होगी या फिर ड्रॉप कंडीशन होगी। तो ये आपको ट्रेट दिखाए जा रहे हैं, ये आपकी वैरायटी बताई जा रही है। तो आप नोटिस करेंगे पी प्लांट के केस में मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं होते, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। अगर आपसे कोई वर्ड यूज करे और आपसे कोई बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए, तो एकदम गलत स्टेटमेंट है, ये लॉजिकली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट नहीं होते, ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। सो आज से ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है कि कभी कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोले ना तो उसको करेक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। एक अगर हाइट का जो ट्रेट है वो टॉल हो सकता है, उसके कॉन्ट्रास्टिंग डॉर्फ होगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? यस। इसी मैनर में आप देखेंगे वॉयलेट एंड व्हाइट कंडीशन, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। सो आपको इस टेबल में ध्यान रखना है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं और उसके ट्रेट क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। ओके, सो पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने यूज किया दैट इज स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट में यहां पे उन्होंने क्या लिया? टॉल को लिया और डॉर्फ को लिया। ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट डोमिनेंट ट्रेट को, और रेसेसिव अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स आपके रेसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। देन आप देखेंगे फ्लावर कलर, यहां पे फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट ले सकते हैं, यहां पे आप वॉयलेट और व्हाइट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आप फ्लावर की पोजीशन, अच्छा फ्लावर की पोजीशन आप देखो एक्साइल पोजीशन हो सकती है, नॉर्मली एक्साइल ही होती है या फिर टर्मिनल हो सकती है, तो पोजीशन आप यहां पे यूज कर सकते हैं। पॉड का शेप, पॉड मतलब जो फली है, फली की जगह जो शेप है वो कैसा है? एकदम फूली हुई और गोल फली है, या फिर वही फली एकदम पिचकी हुई है, ऐसे करके सुकड़ी हुई है, राइट। तो यहां पे आपको फली का शेप देखने को मिल जाएगा, फ्लैटेंड या कंस्ट्रक्टेड। तो एक ये भी एक कैरेक्टर है और ये कॉन्ट्रास्टिंग इसके ट्रेट है। नेक्स्ट देखिए पॉड कलर। पॉड कलर आपको ग्रीन और येलो देखने को मिल सकता है। ग्रीन पॉड का कलर बहुत कॉमन है, डोमिनेंट है, जबकि येलो वहीं पे रेसेसिव आपको देखने को मिलेगा। शेप का, सीड का शेप आपको देखने को मिल जाएगा। सीड का शेप आपको राउंड या फिर रिंकल देखने को मिलेगा। राउंड जहां पे आपको डोमिनेंट ट्रेट को मेंशन करता हुआ दिखेगा, और रिंकल जो होगा, रिंकल रेसेसिव ट्रेट को दिखाते हुए मिल जाएगा, राइट। आप सीड के कलर की भी बात कर सकते हैं जो कि येलो और ग्रीन हो सकते हैं। सो ये आपने कॉमनली मेंडल ने जो पी प्लांट में कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे उनके रेस्पेक्ट में आपने बताया कि कौन कौन से कैरेक्टर लिए उन्होंने और कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है बाई 1 वे और अदर वे, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। बढ़ते हैं अगले टेबल की तरफ। इसी चैप्टर से एक और टेबल जो आपको दिख रही है, टेबल नंबर 4.2 चैप्टर 4, उसकी सेकंड टेबल। आप देखिए यहां पे एलील दिखाए हुए हैं फ्रॉम पेरेंट ए, एक पेरेंट से आपको एलील दिखा हुए हैं। यहां पे एलील एक पेरेंट में IA IB IB और कंडीशन आई की शो की गई है। यहां पे एक पेरेंट से जो एलील आ रहे हैं वो ये वाले एलील हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, राइट, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। दूसरे पेरेंट से भी सेम मैनर में
आपको IA IB I IA IB I इस तरीके से ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। आपको अलग अलग पेरेंट से जो एलील मिल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में जो जीनोटाइप बनेगा, अगर एक पेरेंट से IA आया तो दूसरे से IA आएगा, ये बन सकती है कंडीशन। IA आया IB आया तो AB ब्लड ग्रुप बन सकता है, IA I आया तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप बन सकता है, IA IB आया अलग अलग से तो AB ब्लड ग्रुप बनेगा, IB IB आया तो B ब्लड ग्रुप बनेगा, IB I आया तो B ब्लड ग्रुप बनेगा, और अगर I और I आए हैं तो O ब्लड ग्रुप बनेगा। अब इस पूरी सिचुएशन में आप इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो देखो यहां पे निष्कर्ष आप इस IB IA से निकाल सकते हो कि ये दोनों कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। तो जब भी आप कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, यू कैन यूज ABO ब्लड ग्रुप टाइप, और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करो कि एंटीजन A जो है वो एंटीजन B के साथ कोडोमिनेंस शो करता है। जब भी वो RBC की सरफेस पे एक्सप्रेस होंगे तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट जो शुगर हैं उनके एंटीजन शो होंगे, A का भी होगा और B का होगा। जैसे अगर मैं AB ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में RBC बनाऊं तो उसमें एंटीजन A भी होगा, एंटीजन B भी होगा, जो एक तरीके से सैकराइड होते हैं। तो ये कोडोमिनेंस की कंडीशन को शो कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इस वाली सिचुएशन को लूं, IA IB को, IA और IO को, तो ये क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस को शो कर रहा है। डोमिनेंस क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जब भी IA और I होंगे तो I का एक्सप्रेशन नहीं होता, ओनली IA का एक्सप्रेशन होता है, एंटीजन A का एक्सप्रेशन होता है। तो आप बोल रहे हैं कि IA जो कंडीशन है वो डोमिनेंट है ओवर I। सो यहाँ पे डोमिनेंस का फिनोमिना एक्सप्रेस हो रहा है। और आप यहाँ पे सम टोटल जो देख रहे हैं सारी सिचुएशन को मिला के कि जो एलील प्रेजेंट है इस पूरी सिचुएशन में AB ब्लड ग्रुप में, तो आप एलील की जब बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं A एलील प्रेजेंट है, B एलील प्रेजेंट है और O एलील कंडीशन या I कंडीशन प्रेजेंट है। तो यहां पे ये जो डिफरेंट एलील है ये मल्टीपल एलील हो गए फॉर वन कैरेक्टर दैट इज ब्लड ग्रुप। सो ये कंडीशन मल्टीपल एलिलिज्म को भी शो कर रही है। ये कंडीशन मल्टीपल एलिलिज्म को भी एक्सप्लेन कर रही है। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपके 3 मेजर टॉपिक कवर हो रहे हैं, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। सो ये टेबल अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले टेबल की तरफ। ओके, इसी चैप्टर से एक और टेबल, राइट, कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। क्रोमोसोम और जीन के बीच में कंपैरिजन करते हुए ये टेबल दी हुई है। आप जरा देखिए, जब भी हम बात करेंगे किसकी, क्रोमोसोम की या फिर जीन की, दोनों आपको कैसे मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? पेयर में होंगे। अब यहां पे देखिए, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू द गैमीट। आप यहां पे दूसरी तरफ देखिए, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू द गैमीट। अब यहां पे देखो क्या बोला है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो रहे हैं, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट। यहां पे आप क्या बोल रहे हो? ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिट टू द गैमीट। तो ऑलमोस्ट देखो सेम कंडीशन है, राइट। ओनली वन, आप क्या देख रहे हो? दोनों में आप यही बोलोगे, जब भी क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा चाहे जीन ट्रांसफर होंगे, एक ही एक जाएगा। बट यहां पे क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस जो होती है वो एक्चुअली मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जरूर हो जाता है, तो उसके बेसिस पे जीन में चेंजेस आ जाते हैं। मगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उसी रेस्पेक्ट में, क्रोमोसोम का भी रेस्पेक्ट में बदलता है स्ट्रक्चर, राइट। तो ऑलमोस्ट देखेंगे जीन में और क्रोमोसोम में आपको सेम फिनोमिना देखने को मिल रहा है। आप यहां देखिए, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यहां पे आप क्या देखोगे, इंडिपेंडेंट पेयर है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। यहां पे आप क्या देखोगे, एक पेयर दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंटली अदर हो सकता है, सेग्रीगेट हो सकता है। कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम A एंड B रिप्रेजेंट क्रोमोसोम एंड विच पेयर रिप्रेजेंट जीन? हाउ डिड यू डिसाइड? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने दोनों के फीचर को बताया हुआ है, ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है या जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी कौन है जो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएगा, और जो भी कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। आप मुझे बताइए A और B कौन है जो जीन और क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं इसीलिए अगली टेबल को आपके लिए लेके आता हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, एंड दिस इज एक्चुअली योर टेबल नंबर 3 जो आज के हम सेशन में मेंशन कर रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट टेबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन योर बायोलॉजी क्लास 12th एग्जाम। आप देखेंगे बोर्ड के एग्जाम में इस टेबल से भी एक क्वेश्चन बना हुआ रखा है। जरा बस सिंबल समझ लो,
दोनों पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म की कंडीशन, दोनों नेगेटिव कंपटीशन की कंडीशन। सिंपल है, इनको समझो। पैरासिटिज्म और प्रिडेशन, इन दोनों सिचुएशन में एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान। बस प्रिडेशन में इंटरेक्शन टाइम बहुत कम होगा और आप देखोगे पैरासिटिज्म में इंटरेक्शन टाइम ज्यादा होगा, वो अपने होस्ट को किल नहीं करेगा। कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से ये सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, जरा डायग्राम को याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो ये है हमारी 3 इंपॉर्टेंट टेबल्स फ्रॉम द क्लास 12th बायोलॉजी। ओके, सो इसी के साथ मैं इस सेशन को करता हूं एंड, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, एकदम नेक्स्ट लेवल पे करते रहिए। बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 लेके आना, एकदम जिद होनी चाहिए, क्योंकि जो कमी हमारी फिजिक्स में रह गई है उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।